हे फैमिली, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और सबसे पहली बात ये कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही प्यार और विश्वास अपना बनाए रखिए कि मुझे भी एक लगे कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छे वीडियोज़ बना रही हूँ, मेरा जो डेली रूटीन है उस पर्पज़ में। तो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और यहाँ पे ये है मंडे इवनिंग का वीडियो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो माँ ने सब्ज़ी काट दी थी और यहाँ पे मैं आलू पटल की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रहता है ना दोपहर में, मतलब जो थोड़ा बहुत बनता है तो हर टाइम सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, मसाला मसाला। और अभी तो आम का सीज़न है, भर भर के सब चने, आम भी है, दही रहता है, मिठाई, दूध, जिसको जो अच्छा लगता है। और मीठा वाला हमने आम का चटनी भी बनाया है, तो वो चीज़। और यहाँ पे देखिए, जब मैं जैसे ही मतलब हर बार मैं मतलब जो मसाले वाली दानी रहती है उसमें तेल हो या कुछ भी, मैं हर चीज़ डब्बे में डाल देती हूँ। और माँ जब भी किचन में जाती है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको दोबारा मतलब वो डालती तक नहीं है। इसीलिए मुझे कभी कभी ना उनके ऊपर गुस्सा आता है। मैं उनको बोलती भी हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। वो बोलती हैं इतना कुछ मेरे से। हाँ, ये भी है, अगर हमारी सास हो या मम्मी हो, इतना कुछ कर देती हैं वही बहुत है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे ना एक लगता है ना, जाती हूँ तो ये डब्बे वो डब्बे, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से जगह पे रहनी चाहिए। लेकिन देखिए, आप अकेले हो ना, तो आप जैसे रख के आओगे वैसे रहेगा सब कुछ। बट घर में अगर फैमिली के साथ रहते हो तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, आपके अगर जनरेशन के हो तो मे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी सबका नेचर अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ तो जनरेशन का ही गैप है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पे मतलब पापा को नहीं पसंद आता, लेकिन पति देव की वजह से, पति देव को भर भर के भुजिया में प्याज चाहिए होता है, बिना प्याज का वो नहीं खाएंगे। और इसी वजह से ना मैं स्टार्टिंग में प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि प्याज जल भी जाता है, और जब आधा भुजिया फ्राई हो जाता है ना, तो डालने से थोड़ा अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए, ये वीडियो मैंने डाला भी, और पतिदेव यहाँ पे एकदम पसीने पसीने होके आए थे और बोल रहे थे पागल वाला काम क्यों कर रही हो, मेरे को कपड़े चेंज करने दो, फ्रेश होने दो। हम बोले थोड़ा सा वीडियोस बनाता है अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ा आप भी रोमांटिक हो लीजिए मेरे साथ। और जनरली मैं तैयार नहीं होती हूँ ना, तैयार क्या होना, मतलब मैं ना लिपस्टिक तक, एक क्रीम तक मैं अपने, मतलब एक मॉइस्चराइज़र हुआ, सीरम हुआ, उसके अलावा मैं कुछ जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। तो मतलब कोई, मेरे हस्बैंड जैसे ही आएंगे ना और मुझे लिपस्टिक में, आज तुम कहीं गई थी, तो मतलब पहला क्वेश्चन यही रहता है, मेरे देवर आएंगे आप कहीं गए थे आज। तो एक्चुअली रीज़न ये होता है कि अगर आप तैयार नहीं रहते हो, उस मतलब बस मैं हमेशा ना, मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, जैसी हूँ। इसीलिए सासू माँ भी कहती हैं कि कभी लगा ही नहीं कि तुम दुल्हन भी हो। अब तो 4 साल शादी के हो गए भाई, बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं भाई, इतना वीडियोज़ में जो मेकअप करके लोग काम करना दिखाते हैं, ये रियल होता है कि रील, बस रील के लिए होता है, मुझे नहीं पता। तो मुझसे तो नहीं होता है। और इतने में ही ना मैं एकदम पसीने पसीने हो जाती हूँ, तो इतना मेकअप करने के बाद पता नहीं। यहाँ पे मेरा भुजिया भी कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद मैंने सब, ये देखिए, जब बच्चा रोता है ना, तो माँ को मतलब इतना ज़िद पकड़ा हुआ था ना, दोनों भाई। तो एक को उधर उसके पापा मतलब वो किए, और एक जने को मैंने, और उसको आटा दे के ऐसे दूसरा बेलना है, तो उसको देख के मैंने वो उलझाया कि तुम रोटी बनाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक माँ के साथ में। और सब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो, ये रात का ही वीडियो है। सब जन ने खाना खा लिया है, बस माँ और देवर बचे हुए हैं, क्योंकि वो लेट से थोड़ा आते हैं, तो माँ वेट करती हैं वो दोनों जने, क्योंकि माँ खा लेंगे तो वो अकेले पड़ जाएंगे, तो इसीलिए वो दोनों जने एक साथ खाते हैं। और सबके खाने के बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया था पूरा। और उसके बाद सुबह पतिदेव को ले जाने के लिए, मतलब मैक्सिमम तैयारियां ना मैं बस करके रख देती हूँ, क्योंकि उतनी सुबह यार क्या क्या करूँगी, तैयारियां करूँगी या बना के दूँगी या उनको रेडी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पनीर के कोफ्ते के लिए स्टफिंग तैयार करके मतलब रख दे रही हूँ, और मतलब मसाले भी जो भी हैं उसको तैयार करके, कि मेरे लिए इजी होगा, सुबह उठ के बस बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ में, आधे में ना, मतलब आधे पनीर में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, कुछ सब्जियाँ भी ऐड कर दी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा फ्राई करके घी में तब ऐड किया है। और जैसे मतलब ये ना ऊपर से वाइट कोटिंग, अंदर से मसाले वाली, तो आप जैसे बीच से कट करोगे तो रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन,
मतलब लुक वाइज अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने आप कॉर्नफ्लावर हो या मैदा हो कुछ भी एक पतला सा बैटल बना के आप उसमें डिप करके अपना इसको डीप फ्राई नहीं करो तो ही अच्छा है। आप नॉर्मल, मैंने भी एकदम ऑयल आपको दिखा नहीं क्योंकि मेरा फोकस था घड़ी पे, इसमें मैं ना काम कर रही थी और घड़ी पे देख रही थी। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लग रहा है 11:30 से 11:45 हो रहा था। इसके बाद मैंने फ्राई किया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सबको कट करके धो के और बंद करके फ्रिज में सब कुछ रख दिया है मैंने। और इसको भी फ्राई करने के बाद, और ये है अगली सुबह का वीडियो। मैं सुबह 5:30 से 5:45 तक उठ जाती हूँ क्योंकि किसी के लिए ना उठो, अगर आपके बच्चे जा रहे हों, हस्बैंड जा रहे हो तो आपको करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्राई किया हुआ हमने निकाला है। और यहाँ पे मैंने वीडियो मुझे बाद में याद आया बनाना, यहाँ पे मैं मसाले फ्राई करके ठंडा होने के लिए रखी हूँ पीसने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पनीर के कोफ्ते बना रही हूँ तो इसलिए। और यहाँ पे जीरा राइस बना रही थी पतिदेव के लिए कि इसके साथ में जीरा राइस दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल को, जो बासमती इंडिया गेट चावल होता है उसको मैंने धो के और घी में अच्छे से जीरा वगैरह डाल के इलायची फ्राई कर लिया था। और उसके बाद पानी देके सीटी भी लगा, एक साइड रख दिया और एक साइड चाय रखा था हमने सुबह सुबह। और इसमें ना आप मलाई देके, आपके पास अगर अमूल क्रीम आपके पास ना हो, मैं तो अगर कभी मैक्सिमम घर में नहीं रहता है, बहुत ऐसी चीज़ें होती है, देखो इतना परफेक्शन के साथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो घर में इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि घर की मलाई हो। तो जो मैं मतलब दूध में जो लेती हूँ ना बच्चे छाली, उसका जो मलाई होता है वो खाते नहीं हैं, तो एक डब्बे में मैं ऐसे कभी इनको, कभी बच्चों को भी या फिर मेरे देवर को भी पसंद आता है तो मैं ये ऐसे स्टोर करके इसमें रखती हूँ। तो वो चीज़, और ना जब मेरा ग्रेवी कंप्लीट हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लास्ट में कस्तूरी मेथी और थोड़ा बटर डाल दीजिए तो टेस्ट तो अलग ही लेवल पे है, मतलब आता है। और मतलब ये जो हमने पनीर के कोफ्ते बनाए थे उसको मैंने ग्रेवी में नहीं डाला। जब ग्रेवी कंप्लीट हो गया तो एक बाउल में आप रख दो, हमारे देसी लैंग्वेज में कटोरी हम लोग कहते हैं, और उसके ऊपर से रख दो, बस गार्निशिंग के लिए हो गया। और पतिदेव के जाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, 5-10 मिनट, और वापस से अपने काम में लग गए। पूजा का बर्तन, जो भी घर का काम है वो सब कंप्लीट किया। और माँ गई थी बाबू लोगों का दूध लाने के लिए, इन लोगों को मतलब गाय का दूध देती हूँ मैं, अब बड़ा हो गया है, 2 साल तक तो फॉर्मूला मिल्क पिया था दोनों भाई, और उसके बाद से मैं गाय का दूध दे रही हूँ दोनों को। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सबसे पहले क्लीन, मतलब बिस्तर क्लीन हो जाता है ना तो सबसे बड़ा टास्क लगता है कि नहीं अब अच्छा है भाई, सब ठीक है। तो भगवान जी, मतलब भगवान का जो एरिया है मंदिर के पास का, वो सब साफ़ सुथरा करने, बर्तन धोने के बाद मैं आई थी अपने रूम में। और माँ ने कहा कि इसके बाद बचा हुआ किचन का काम तब तक मैं देखती हूँ, तब तक तुम जाओ अपने बच्चों का काम करो। तो यहाँ पे बिस्तर झाड़ने के बाद दोनों, मतलब मैं बिस्तर भी करने आती हूँ ना तो दोनों भाई ऐसे आते हैं, नहीं मम्मा मुझे भी, मतलब उन लोग को भी हेल्प कराना होता है। और बारिश थोड़ा बहुत कभी ना कभी हो जाता है। चलो मेरे इधर घूमो, इधर घूमो ना। ऐसे क्यों करते हो गंदू बात है, ऐसे भला कोई करता है? छी छी से किस लिए, किस लिए नहीं अच्छा, कैसे गंदा 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 गंदा, गुंडो गुंडो गुंडो, अच्छा ठीक है, अच्छा गंदा बेटा छी छी, गंदा बेटा छी छी, आता 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 जिंदगी चूल कटवाओगे ना जाके सलून में, हीरो बनोगे ना? हाँ? अगला हफ्ता में ये जो संडे आएगा तो उसमें जाके कटा देंगे, ओके? नीचे बैठो।
चलो मुंह दिखा। आ खाई तो दिखा दिखा। ओली मम्मा छी बला हो गया, बिग बॉय हो गया ये तो। कहाँ है मेरा वंश? चलो नहीं वो नहीं मिलेगा। चलो खाना खिला। पनीर रोटी कौन खाएगा? है लड़का। तो उनको भी ना ठंड मतलब ठंड लगता है, तो मम्मा ठंडी ऐसे नहला के लाती हूँ ना, तो तौलिए में ऐसे मेरे में चिपके रहते हैं थोड़ी देर। तो बारी बारी से दोनों को तैयार करने के बाद दोनों को खिलाया पिलाया, और तब तक माँ ने चावल दाल और भी सब्जी, आलू का चोखा भी बना, फिर चटनी, मतलब हर चीज़ कंपलसरी है दोनों टाइम। और यहाँ पे पापा आ गए थे खाने के लिए, तो हमने अपने देवर जी को कहा कि आप जाइए, बाथरूम का भी लाइन लग जाता है भाई सबका उसी में। तो मैंने कहा आप जाइए, तो माँ ने कहा कि तुम नहा लो, मैं आके कर दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप खिलाइए, मैं करके फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे अपना किचन क्लीन करने की मतलब सबसे बड़ा लास्ट में काम यही होता है। और हम तो सोचते हैं हमारी अगर मम्मी हो अपने मायके में, तो देखिए कोई भी लड़की शादी से पहले इतनी जिम्मेदारियों के साथ नहीं काम करती है। और अगर आपकी फैमिली शादी के बाद इतनी सपोर्टिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। और अगर कोई एक काम माँ मतलब मेरे को देखती हैं कि मैं उलझी हुई हूँ, तो कोई ना कोई वो काम कर ही देती हैं। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे वो समझते हैं, तो ये बहुत बड़ा बात होता है। तो यहाँ पे बस सब करने के बाद मैं यहाँ लास्ट में अपना चाय देख रहे हैं आप लोग। मैंने चाय बनाया था, माँ ने सस्पेन छोड़ा था कि हाँ तुम अपना पतीले में चाय बना लो, तुम्हारा बात बचा हुआ है पीने के लिए। तो चाय बनाया हमने, उसके बाद अपना किचन क्लीन किया अच्छे से। और ये है हमारा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग से आगे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप लोग भी अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए। और भाई साहब काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। तो किचन क्लीन करने के बाद मेरे अंदर तो वो कैपेसिटी नहीं रहती है कि मैं 1 मिनट बैठूं, क्योंकि मतलब इतना वो रहता है ना कि पूरा कपड़ा ऐसे मेरे गीला हो जाता है। तो मुझे एकदम फटाक से इसके बाद, इसीलिए एन कंडीशन में मतलब इस कंडीशन में मैं किचन में जाती हूँ ना कि इसके बाद मैं तुरंत 1 सेकेंड इंतज़ार न करूँ, सब कुछ मैं कपड़े सब कुछ रेडी करके आती हूँ कि इसके बाद सीधे मैं जाऊँगी बाथरूम में नहाने के लिए। तो कम कपड़े रहते हैं ना तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, और जिस दिन ज़्यादा रहते हैं और काम भी ज़्यादा रहता है तो उस दिन एकदम मैं फटाक से वॉशिंग मशीन में डालती हूँ और फटाक से धुल जाता है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हर किचन में जो आप कपड़ा यूज़ करो ना, बाप रे, हर दिन 3-4 मुझे दोनों तीनों टाइम में धोना पड़ता है, ऐसे रगड़ रगड़ के साबुन के साथ में। और थोड़ा सा इजी हुआ है, थोड़ा सा ऑयल वाला चीज़ साफ़ सुथरा करने में, ये हमारा किचन क्लीनर। तो इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। हर 2-4 दिन पे ऐसे ऑयल की जो सारी चीज़ें होती हैं थोड़ा स्प्रे करो तो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। देखिए पानी का हर चीज़ पूछने के बाद जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा ज़्यादा ऑयल, फिर आज 3-4 दिन हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना ऐसे एकदम किचन क्लीनर स्प्रे किया और हर तरफ एकदम नीट एंड क्लीन करके किचन को साफ़ सुथरा कर लिया है। तो ऐसे ही चलिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरी वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।